हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इग्नू का जो डीईसी कोर्स होता है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। ये कोर्स क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ अप्लाई करना होता है, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। और मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपका डीईसी को लेकर कोई क्वेरी नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो बीपीएस एकेडमी के इस चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ आपका। तो सबसे पहले आज जिन हम टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है डीईसी क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके मार्क्स कितने होते हैं, वेटेज क्या होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, एंटिटी से इसका क्या संबंध है, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ डीईसी, यानी डीईसी का मतलब क्या होता है। तो डीईसी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और ये डिप्लोमा कोर्स इग्नू द्वारा रन किया जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये एनटीटी कोर्स है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये एनटीटी कोर्स नहीं है। ये एनटीटी कोर्स के इक्विवेलेंट इसको समझा जा सकता है। जहाँ पे भी एनटीटी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे डीईसी के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके इक्विवेलेंट है। ओके, और ये जो ईसीई होता है, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ईसीई होता है। ये होता है ईसीसी को जो कोर्स होता है वो एक कोर्स कैरिकुलम है जिसके थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी डेवलपमेंट कैसे किया जाए, उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो डीईसी कोर्स जो है, डिप्लोमा जो है, वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के कोर्स कैरिकुलम को फॉलो करके पढ़ाया जाता है, उसके हिसाब से पढ़ाया जाता है, उस प्रोग्राम के हिसाब से। अब ये जो डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन जो प्रोग्राम है, ये एक कंटिन्यूस नॉलेज और आपको अपग्रेड करने के लिए होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सेक्टर के अंदर। तो जहाँ पे भी प्री प्राइमरी बच्चों की बात आती है, छोटे बच्चों की बात आती है, वहाँ पे डीईसी कोर्स किए हुए व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं डीईसी के कोर्स करने के। ठीक है, तो ये आपको सक्षम बनाता है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका एक विकास करने के लिए, होलिस्टिक विकास करने के लिए, एक अच्छा विकास करने के लिए, जिसमें बच्चा मानसिक रूप से सक्षम हो, वो चीज़ों को समझे, भावनात्मक रूप से भी विकास हो उसका, और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। अब ये किन के काम का है, तो इसका पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आपको बच्चों को समझने में मदद करता है। अब ये किन के काम का है, तो ऑब्वियस बात है कि जो लोग बच्चों से जुड़े हुए हैं, जैसे क्रैश कोई रन करता है, प्री स्कूल कोई रन करता है, प्राइमरी क्लासेस को कोई करता है, हैंडल करता है, नर्सरी स्कूल को कोई हैंडल करता है, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, यहाँ सब अगर कोई वर्कर काम करते हैं, ये उन सब लोगों के लिए हेल्पफुल है जो बच्चों से जुड़े हुए हैं, और ये इनके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जो अगर पेरेंट्स भी अगर चाहते हैं कि बच्चों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनके विकास के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कोर्स होता है। अब हम बात करते हैं कहाँ अप्लाई करें। तो देखिए, डीईसी का जो कोर्स होता है, ये सबसे पहले हम इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक साल का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है ये। और इसकी क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है तो ये 10+2 या उसके समकक्ष अगर कोई डिग्री है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो वो सारे लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फ़ीस वेरी करती है 3,000 से 3,600 के बीच में। 3,3200 इसकी प्रोग्राम फीस है, प्लस रजिस्ट्रेशन फीस होता है, फिर बुक्स के थोड़े से चार्जेस अलग होते हैं, तो 3,600 रुपये के आसपास कुछ हो जाता है, 3,300 रुपये। अब इसके एडमिशन साल में 2 बार लिए जाते हैं, जनवरी एंड जुलाई, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। जो जनवरी सेशन शुरू होता है वो दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, और जो जुलाई सेशन शुरू होता है वो अगले साल जून या जुलाई में ख़त्म हो जाता है। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए, अपडेटेड जानकारी के लिए आप www.ignu.ac.in पे जाकर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या होता है, तो देखिए, जो ये डीईसीई का कोर्स होता है, डिप्लोमा होता है, इनके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, और हर सब्जेक्ट का जो कोड होगा वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, DEC1, DEC2, DEC3, DEC4। अब जो DEC 1, 2, 3 है, ये थ्योरी सब्जेक्ट है। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, असाइनमेंट एंड थ्योरी एग्जाम, थ्योरी पेपर। ठीक है, तो अब अगर आप देख सकते हैं DEC1 कौन सा है, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, यानी ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर एंड सर्विसेज। DEC2 है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। DEC3 कोर्स जो सब्जेक्ट है वो है सर्विसेज एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सेवाएं एवं और संचालन।
और जो DEC 4 पेपर है ये एक प्रोजेक्ट वर्क होता है जिसको कंप्लीट करने के लिए आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। दैट मीन कि आपको कोई प्री प्राइमरी स्कूल ज्वाइन करनी है, वहाँ जाके बच्चों के साथ काम करना है, क्लासेस कैसे लेते हैं वो पूरा समझ के आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो ये जो DEC 1, 2, 3 जो हैं इनका 2 पार्ट होते हैं, एक असाइनमेंट और एक थ्योरी पेपर। एक असाइनमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा हर पेपर के लिए आपको, और इनका थ्योरी एग्जाम भी होगा। जबकि पेपर 4 का एग्जाम नहीं होगा, ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको अपने सेंटर पे सबमिट करवानी होगी। अब हम मार्क्स और वेटेज का बात करते हैं। तो असाइनमेंट का जो वेटेज है वो 30% होता है, और थ्योरी पार्ट का जो वेटेज होता है, जो प्रैक्टिकल का वेटेज होता है, वो 70% होता है। इसमें क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं आपको, जो हर जो पेपर है उसके 8 क्रेडिट पॉइंट्स है, टोटल आपके 32 क्रेडिट पॉइंट्स होंगे। अब हम असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट सबमिशन की बात करते हैं कि असाइनमेंट और प्रोजेक्ट सबमिशन कब करना होता है और एग्जाम कब कब होंगे। तो सपोज कीजिए आप जनवरी बैच के अंदर हैं, आपने जनवरी बैच के लिए अपने आप को रजिस्टर किया है, तो इसका असाइनमेंट जो है तीनों सब्जेक्ट के, वो आपको सबमिट करने होंगे सितंबर के अंदर। यानी कि जो सितंबर आएगा, जैसे आपने 1 जनवरी 2024 को शुरू किया है, तो अभी जो आने वाला सितंबर है इसके अंदर आपको अपने असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। अब इस जनवरी बैच के लिए जो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी वो आपको करनी होगी अक्टूबर के अंदर, ठीक है। तो उसी ईयर का जो अक्टूबर आएगा उसमें आपको इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी, और एग्ज़ाम इसके होंगे या तो दिसंबर में हो जाएंगे या फर्स्ट पार्ट ऑफ जनवरी में हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप जुलाई बैच के लिए एनरोल करते हैं, जुलाई 2024 के लिए, तो देखिए जुलाई के बाद जो नेक्स्ट 2025 का मार्च आएगा तब तक आपको उसकी प्रोजेक्ट असाइनमेंट सबमिट करने होंगे तीनों सब्जेक्ट के। और उसके बाद अप्रैल में आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा, जो 1 मंथ का आप काम करके स्कूल्स के अंदर ज्वाइन करके आप करेंगे, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होगी। और फिर एग्ज़ाम इसके जो होंगे वो होंगे जून और जुलाई के अंदर। यानी अगर आप जुलाई 2024 के बैच के अंदर जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो आपको एग्ज़ाम आपके जो होंगे वो जून 2025 के अंदर होंगे। तो ये इसका एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट सबमिशन और असाइनमेंट का स्ट्रक्चर रहता है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अब DEC के ऊपर वीडियो बनाएंगे, इसके सब्जेक्ट्स, पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सब हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की हमारे पास क्वेरी है कि आप DEC के ऊपर भी वीडियो बनाइए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।